हेलो बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट ना। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है जो ऑप्शंस में दे रखे वो आपको पिक करना है ना, जिसमें आपको बोल क्या रखा है कि कुलम्स लॉ करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट, ठीक है। तो कुलम्स लॉ किस फोर्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है, किनके बीच के फोर्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ये आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो सिंपल अगर अपन बात करें कि जो हम लोग इस क्वेश्चन में जो हम लोग की कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्टिंग में ही कुलम्स लॉ के बारे में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल जो हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो बात करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कुलम्स लॉ, ठीक है। कुलम्स लॉ को स्टडी करने के बाद जो हम लोगों ने उसके रिगार्डिंग जो हम लोगों ने उसका जो प्रॉपर्टी था वो हमने पढ़ा था, उसी को हम लोग हेल्प लेकर के इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको हल्का सा अगर मैं कुलम्स लॉ के बाद का प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बता दूं, तो कुलम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा होता है बच्चों, जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये किसके बीच में लगता है। तो बच्चों उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है आपका वो लग रहा होता है चार्ज पार्टिकल के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किनके बीच में लगेगा, आपके चार्ज पार्टिकल के बीच में ही लग रहा होता है, ठीक है। जिसके कारण से आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सारे चीज का फॉर्मेशन आपका हो रहा होता है। अब अगर अपन फर्दर ऑप्शन वाइज रीड करके अपन रॉन्ग स्टेटमेंट को अगर अपन पिक करें, तो बच्चों सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रखा है कि बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टू इट्स न्यूक्लियस। तो बच्चों हम लोगों ने लॉजिकली ये पढ़ भी रखा है कि अपने पास क्या होता है, सेंटर में अपने पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, हमने पढ़ रखा है। और सराउंडिंग्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो आपका चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल होता क्या है इस कॉन्सेप्ट में, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके इस एटम में बाइंड होते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि जब ये चक्कर लगा रहा था सर्कुलर पाथ पे, तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करो तो इस पे बच्चों बाहर की ओर आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। और अब अगर मान लो कि बाहर में जो फोर्स लग रहा था, अगर इस फोर्स को कोई पीछे से नहीं रोके तो ये फर्दर इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा। तो जो अंदर में जो फोर्स लग रहा होता है वो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है। यही आपका क्या करता है, ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है ना, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है आपका, वो बैलेंस कर देता है, ठीक है। ताकि ये आपका सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या बोल रखा है कि बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है, तो ये आपका लग रहा होता है चार्ज पार्टिकल के बीच में। बट बच्चों प्रोटॉन तो चार्ज पार्टिकल है, बट न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल पार्टिकल है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल है ही नहीं तो फोर्स का तो खैर सवाल ही नहीं आता, इलेक्ट्रिक फोर्स का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो ओवरऑल लॉजिक यहाँ से क्या लगेगा कि होता क्या है कि इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बाइंड करके रखते हैं उस फोर्स को बच्चों अपन कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बिल्कुल एक्ट नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत बोल रखा है इसने, तो ये अपना कायदे से अपना ये सही हो जाएगा, ठीक है। खैर अपन अगर थर्ड वाला देखें, खैर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, बट ऑप्शन अपना सही है। थर्ड आपसे बोल रखा है कि बाइंड्स द एटम टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस। तो ये बात भी सही है क्योंकि एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होता है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कंबाइंड रहते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तब जाकर ये कंबाइंड रहने के कारण ही वो आपके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी आपका सही है। फोर्थ वाला ऑप्शन भी क्या कर रखा है, बाइंड्स द एटम एंड मॉलिक्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म सॉलिड। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रुप ऑफ एटम ही क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ एटम ही मॉलिक्यूल्स अपना कहला रहा होता है, ठीक है। तो अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर एटम के अंदर रहेंगे तो आपका एटम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा तो आपस में कंबाइंड रहेंगे। अब एटम एटम जुड़ेंगे तो आपके मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और फर्दर और मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स जोड़ते जाओ तो फर्दर आपके एक सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नीड होता है। बट सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, ये आपका लगता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा था, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन अपना करेक्ट है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। थैंक यू।